हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 9 इट्स रेनिंग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 59। चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। तो चैप्टर का नाम क्या है? रेनिंग, बारिश। तो इसमें इस चैप्टर में क्या है? एक अप्पू है। अप्पू जैसे कि ये क्या है? एक एलिफेंट है। अप्पू एट बनानाज। अप्पू क्या खाता है? बनानाज खाता है। अप्पू लाइक्स बनानाज वेरी मच, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही प्लक्स एंड ईट्स बनाना फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। वो प्लक्स क्या होता है? तोड़ना। वह हर रोज़ बनाना को तोड़ता है। एंड ईट बनाना, और बनाना को खाता है। फ्रॉम द ट्री, वृक्ष से, एवरी डे, हर रोज। वन डे ही सो डैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। एक दिन उसने देखा कि जो बनाना के ट्रीज हैं, जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, ये देखो बनाना के जो पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, ये देखो कैसे उसमें बंचेस में बनानास उगे हुए हैं। तो वो क्या करता है? वर्ड ड्रूपिंग, यानी कि सूख रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा जो अलोंग द रोड साइड्स होते हैं वहाँ पे कोई भी इन प्लांट्स को, ट्रीज को पानी नहीं देता। ये कहाँ से मिलता है इनको पानी? हमेशा रेन से ही मिलता है। इट हैड नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और क्या हुआ था? बहुत समय से, लॉन्ग टाइम, बहुत समय से बारिश नहीं हुई। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू। तो अप्पू ने क्या कहा? उसने सोचा कि ये तो सूख रहे हैं, फिर मुझे खाने को क्या मिलेगा? तो वो सोचता है कि मैं अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में, ये देखो क्या ले लूँगा? पानी ले लूँगा। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। इसलिए उसने चलना शुरू कर दिया रिवर की ओर। अप्पू ड्रिंक वाटर। अप्पू ने पहले क्या किया? ये देखो आपको पिक में दिखा रखा है। पानी पिया। टिल वॉज हैप्पी, तब वो खुश हो गया। ही बाथ हिज बॉडी। उसने थोड़ी देर अपनी ट्रंक में पानी भरा और अपनी बॉडी पर ऊपर को गिरा, यानी कि उसने स्नान किया। विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से। आगे देखो नेक्स्ट पिक में। देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक। फिर उसके बाद जब उसने बात कर लिया तो उसने अपनी ट्रंक में पानी को लिया एंड प्योर इट ऑन द बनाना ट्री। तो देखो आपको पिक में देखने से पता लग रहा है कैसे सूंड्स में उसने इस पानी स्टोर करके रखा, कैरी करके उन बनाना ट्रीज को क्या दिया? पानी दिया। एज सुन एज द बनाना ट्रीज गो वाटर एंड दे केम अलाइव। जल्दी ही, एज सुन एज, जल्दी ही जो बनाना ट्रीज से क्या हो गए? उनको पानी मिला। दे केम अलाइव, और वो फिर से जिंदा हो गए। जैसे कि पत्ते मुरझा जाते हैं वैसे वो जीवित हो गए। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ। अप्पू ने कहा अब से ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू। मैं इनको एवरीडे, हर रोज क्या दूंगा? पानी, अपनी ट्रंक में कैरी करके। आफ्टर ऑल, इसके बाद यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनाना। तो ये मुझे पके हुए और स्वादिष्ट बनाना देंगे अगर मैं इनको हर रोज क्या दूंगा? पानी दूंगा। तो हाउ डिड अप्पू नो डैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता लगा, कैसे उसने जाना कि बनाना ट्रीज को पानी की ज़रूरत है? कैसे पता लगा था? हम सिर्फ ये लिखेंगे बिकॉज दे वर ड्रूपिंग, क्योंकि वो सूख रहे थे। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। कहाँ से आपके प्लांट जो चारों ओर, आपके घर के चारों ओर उगते हैं, तो उनको पानी कहाँ से मिलता है? जो हम घरों में प्लांट्स लगाते हैं उनको तो हम एवरी डे, कई बार दिन में 2 टाइम्स, ट्वाइस दे देते हैं। पर जो बाहर लगे होते हैं रोड्स पे, उनको पानी कहाँ से मिलता है? सिर्फ रेन से मिलता है। फ्रॉम रेन, जहाँ अंडरग्राउंड, क्योंकि पानी के जमीन के अंदर भी क्या है? पानी है, पर मेन उनका सोर्स क्या है? फ्रॉम रेन। अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर। अप्पू पहले क्या, कहाँ जाता है? रिवर में गया था ना, उसने पानी पिया। टिल ही वॉज हैप्पी, इसलिए वह क्या था? अब खुश था। फिर उसने क्या पूछ रहे हैं? हैव यू सीन एनिमल्स, क्या आपने एनिमल्स देखे हैं? उनको पानी पीते हुए देखा है? और कहाँ देखा है? तो आपने कई एनिमल्स को देखा होगा, तो आप उनके नाम लिखोगे जो जो भी आपने एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है। अब जितने भी एनिमल्स हैं ये बाहर रोड्स पे, जैसे कई लोग पशुओं के लिए पानी रख देते हैं, हम अपने घरों की ऊपर छत पे रखते हैं, पोट्स रख देते हैं पक्षियों के लिए। हम लिखेंगे कैट्स, काउ, डॉग, एलिफेंट, बर्ड्स। और कहाँ से लेते हैं? नियर बाय रिवर। कई बार रोड्स में पानी, जैसे बारिश आती है, वहाँ से भी ये कैट, डॉग पानी पी लेते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल। क्या
तुमने किसी एनिमल को कभी पानी दिया है? इफ़ यस, अगर दिया है, विच एनिमल, और कौन सा दिया है? अगर यस है तो आप लिखोगे किसको दिया है, जैसे आप छत पे कर देते हो वर्ड्स को, किसी एनिमल्स को, जैसे काऊ वगैरह को, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनिमल, कुछ एनिमल्स जिन्हें पानी नहीं मिला बाय एनीवन, किसी से भी नहीं मिला, तो वो कहाँ से पीते हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स को किसी से पानी नहीं मिलता। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर, तो वो कहाँ से पीते हैं, जैसे रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं और ड्रेन्स होते हैं, जहाँ भी हो उनको पानी चाहे गंदा हो चाहे क्लीन हो, वो वहाँ से जो एनिमल्स होते हैं वहाँ से पी लेते हैं। आगे देखो, यू रीड इन द स्टोरी, आप इस कहानी में, अप्पू की कहानी में, अप्पू डैट वाटर द प्लांट बनाना ट्री, अप्पू ने क्या किया, बनाना ट्री को पानी दिया। बट एलिफेंट डोंट वाटर ट्री, जैसे इस कहानी में अप्पू ने पानी दिया पर इन जो ट्रीज़ होते हैं उनको कोई भी पानी नहीं देता, एलिफेंट्स नहीं पानी देते इन ट्रीज़ को। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर, तो ऐसे अलोंग द रोड साइड्स में प्लांट्स को कौन पानी देता है, उसको कहाँ से मिलता है, प्लांट मोस्टली गेट वाटर, तो ऐसे प्लांट्स कहाँ से पानी लेते हैं, फ्रॉम द रेन, अगर बारिश होती है तो उनको पानी मिल जाता है। व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट ए न्यू लुक, जब बारिश होती है तो सभी पौधे क्या लग जाते हैं, उनमें एक अच्छी न्यू लुक आ जाती है, क्योंकि वो उनका स्नान हो जाता है तो पत्ते भी क्या बिल्कुल शाइन करते हैं। लेट अस रीड अ पोइम, अब हम एक पोइम को पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या है, क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल। अब आपने देखे होंगे बादल ब्लैक कलर के, वाइट के, ग्रे कलर के होते हैं, जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। अब देखो फेयर क्या होता है, हम कहते हैं ना उसका रंग फेयर है, वाइट अच्छा मतलब ना ब्लैक में आता ना वाइट में, फेयर एंड वाइट, सफ़ेद हैं, ग्रे हैं और ब्लैक हैं, स्लेटी रंग के हैं और काले रंग के बादल होते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन ए मैजिक पैक, पैक होता है झुंड में आते हैं, तो बादल एक नहीं आते ना, इस तरह से बादल काफ़ी आते हैं, कहीं से बिल्कुल काला होया होता है तो किस में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेज, डॉग्स एंड फॉन्स, कैसे आते हैं, किस शेप में आते हैं, बादल ऐसे लगते हैं जैसे देखो आपको ये लग रहा होगा एक पक्षी की तरह, और ये देखो ध्यान से एक एनिमल्स की तरह, और ये देखो लग रहा है आपको एक टेल की तरह, यानी कि हमें जो क्लाउड्स हैं इस तरह लग रहे हैं जैसे वो डॉग्स के रूप में आ रहे हैं। हॉर्सेस, एलिफेंट, फॉन्स होता है हिरन, जिसका क्या होता है बहुत सुंदर हिरन होता है जिसके सींग गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। समटाइम्स दे लुक, और कई बार हमें क्या लगता है बादल इस तरह आ रहे हैं लाइक ए पेयर ऑफ स्वैन्स, हंस के जोड़े के रूप में दिखते हैं, यानी कि हमें बादल ऐसे लगते हैं जैसे पशु पक्षी हो। इन ए मोमेंट्स दे कैम, इन ए मोमेंट्स दे कॉन, एक ही पल में वो आते हैं और एक ही पल में कई बार चले जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार बादल आते हैं और बारिश नहीं करते और चले जाते हैं, कई बार बहुत बरसते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज, कई बार वो क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। एंड 4 वीक्स दे स्टे, और कई हफ्तों तक वे रुक जाते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर, और कई बार क्या होता है वो कहते हैं ना गुम जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, कई बार गायब हो जाते हैं। फॉर ए मैनी ए डे, कई बार बहुत से दिन के लिए, कई बार एक दिन के लिए, कई बार बारिश आती है और कई बार ये ऐसे ही बरस के बिना चले जाते हैं। समटाइम्स ये प्योर, समटाइम्स ये थंडर, कई बार ये क्या करते हैं, समटाइम्स कभी कभी बारिश करते हैं और कई बार सिर्फ आवाज़ करते हैं, कहते हैं ना थंडर की बिजली गिरने की आवाज़ आ रही है, इस तरह से आवाज़ करते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स, कई बार ये कलर्स फैलाते हैं। इन ए रेनबो ऑफ वंडर, जैसे रेनबो हो रहा हो, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। वंडर यानी कि हैरानी वाला एक रेनबो बनता है। तो रेनबो कब बनता है बच्चों, जब बादल्स होते हैं, बारिश हो रही होती है और एक तरफ सूरज भी निकलता है, तो 7 रंगों का क्या बनता है, रेनबो, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। एंड समटाइम्स दे हेल, और कई बार बारिश किस रूप में आती है, जैसे हेल, ओले गिरते हैं ना जब काफ़ी तेज़ बारिश आती है, और प्लेटिंग द ग्राउंड्स, और इस तरह से गिरते हैं जैसे धरती पे बहुत आवाज़ आती है किसी ने बार किया हो। ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास, कई बार कांच के शीशे भी टूट जाते हैं। इन रिंगिंग चाइम्स, और इस तरह से आवाज़ आती है ओले गिरने की जैसे कोई झनकार हो रही हो, धुन बज रही हो। तो ये पोइम है हरीश निगम की, ये हिंदी में थी एक पोइम जो इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में।
फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स। पोइट ने देखा बादलों में काफ़ी चीज़ें देखी। तो मैंने आपको बताया जैसे कि बादलों में कई चीज़ें बनी होती हैं, जैसे बादल कई के रूप में आते हैं, जैसे एनिमल्स और बर्ड्स के रूप में। हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स? क्या कभी आपने भी देखा जब बादल आते हैं तो आपको लगता है कि जैसे कोई चीज़ आ रही है? तो लिखेंगे यस, काऊ हो सकता है, कोई भी एनिमल्स, बर्ड्स लिख सकते हो कि बादल हमें इस रूप में लगते हैं। फर्स्ट आगे देखो, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू? सभी बादल क्या करते हैं? सभी बादल क्या करते हैं? क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बारिश करते हैं, थंडर करते हैं, हेल करते हैं और रेन। ये हैव यू एवर सीन ए रेनबो? क्या कभी आपने रेनबो देखा है? व्हेन कैन यू सी ए रेनबो? और आपने कब देखा है? कब देखते हैं? आफ्टर रेन। ठीक है, यस हमने देखा है। और कब देखा है? आफ्टर रेन। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो अब आप कैसा महसूस करते हो? हैप्पी। और हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं पेपर बोट्स। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? अगर हम अब क्लाउड्स को छोड़ते हैं, जैसे कि तब हम जब बारिश होती है तब हम और क्या क्या देखते हैं? तो देखो हम क्या देखते हैं? लाइटिंग होती है, थंडर होती है, आवाज़ आती है गरजने की, और विंड क्या होती है? ठंडी हो जाती है, विंड ब्लो। और फ्रॉग भी आ जाते हैं और वो क्या करते हैं? फ्रॉग मेक साउंड्स बारिश के बाद। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन्स? क्या होता है व्हेन इट रेन्स? कि जब बारिश आती है तो क्या होता है? वेदर बिकम कोल्ड, और जो मौसम होता है वो ठंडा हो जाता है, जो स्काई होता है वो डार्क हो जाता है, और बच्चे क्या करते हैं? पेपर बोट बनाते हैं और उसको फ्लोट करते हैं, यानी कि तैराते हैं। When it rains मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग दैम। जब बारिश होती है पेपर बोट्स बनती हैं और वो फ्लोटिंग करती हैं ऑन वाटर। इट इज़ रियली फन। क्या आपको मज़ा आता है? इज़ नॉट इट? अगर नहीं आता तो बताओ क्या आपको आता है? तो आप लिखोगे यस हमें आता है। मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इन ऑन द वाटर। अब आप क्या बनाओगे? एक बोट बनाओगे और उसको पानी पे फ्लोट करोगे। तो बच्चों ये पेपर बोट आपने बनानी है। वैसे मुझे भी एक आती है, मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैंने एक पेपर ले लिया है, आप भी एक नोटबुक का, जब वैसे आप ड्राइंग शीट का भी ले सकते हो। तो पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इसको ट्रायंगल शेप में इधर से फोल्ड करेंगे, फिर इधर से। ये आपने बनाई भी होगी, जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई होगी। जब बारिश आती है तो बच्चे इस तरह से पेपर बोट बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो देखो इस तरह से फोल्ड किया, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर ये देखो हमने इस तरह से बनाई, फिर इसको इस तरह से ट्रायंगल फिर से शेप में, इसको हमने इस तरह से, ऐसे ही इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे। तो ये क्या बन गई? हमारी पेपर बोट। तो आपने इस तरह से पेपर बोट बनानी है और अपना एंजॉय करना है रेन में। तो आगे देखो कुछ और है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन? क्या आपको रेन्स के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है? हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन? क्या आपने कभी किसी को देखा है ड्यू टू रेन उनको कोई प्रॉब्लम्स हो? ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। अब आपने इस बॉक्स में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपने एक्सपीरियंस को। तो ये आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले कुछ क्लाउड्स दिखा सकते हो, फिर मैंने ये रेन दिखाई है, ये ट्री है और एक लड़का खड़ा है बारिश में आनंद ले रहा है, ये अम्ब्रेला। और क्या बना सकते हो? जैसे सन दिखाया है, आप रेनबो को भी ड्रॉ कर सकते हो। तो रेनबो आपको पता है ना 7 कलर्स का होता है। और इसको आप कैसे याद कर सकते हो? बिव ग्योर से याद कर सकते हो। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो ये 7 कलर्स का हमारा रेनबो बनता है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।